हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज फिर से एक SBI क्लर्क प्री का पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एक वृत्ताकार सर्कल आधारित सिटिंग अरेंजमेंट है। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8 नृतक QRSTUVW ब्रैक्स एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके केंद्र के विपरीत बैठे तथा आसान नृतकों के बीच की दूरी समान है। मतलब सारे नृतकों के बीच की दूरी समान है। चलिए बनाते हैं। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें 8 नृतक बैठे हुए हैं। 8 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे हम यहाँ केंद्र के विपरीत बैठा हुआ है तो केंद्र के विपरीत इस तरह होगा। इस एग्जाम्पल में बताते हैं। जैसे केंद्र के विपरीत है तो ये हमारा दाएं तरफ होगा, वही हमारा बाएं होगा। केंद्र के अंदर हो अगर तो क्लॉकवाइज में हमारा बाएं हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में हमारा दाएं हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बाहर की ओर बैठा हुआ है, इसलिए क्लॉकवाइज हमारा दाएं होगा और एंटी क्लॉकवाइज बाएं होगा। डब्ल्यू के तत्काल पड़ोसी के विपरीत बैठा हुआ है। डब्ल्यू जो क्यू के तत्काल पड़ोसी के विपरीत। पहले हम क्यू को यहाँ मान लेते हैं। क्यू के तत्काल पड़ोसी ये है, इसका विपरीत डब्ल्यू यहाँ पे बैठा हुआ। इसमें एक और संभावना, क्योंकि क्यू के तत्काल पड़ोसी यहाँ और डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ भी हो सकता है। पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। इसे नहीं, यहीं पे बना सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी नहीं होगा हमको। 1 2 4 5 6 7 8। क्यू हमारे यहाँ हो गया। क्यू इससे पड़ोसी के निकटतम का विपरीत ये हो गया। एस के दाएं दूसरा स्थान पर डब्ल्यू बैठा हुआ है। एस के दाएं दूसरा स्थान पर डब्ल्यू, एस के यहाँ पे हुआ। एस के दाएं दूसरा स्थान पर डब्ल्यू, एस के दाएं दूसरा स्थान पर डब्ल्यू यहाँ भी हो गया। टी और एक्स के बीच में बैठे नर्तकों की संख्या और एस और क्यू के बीच में नर्तकों की संख्या से नर्तकों की संख्या से एक अधिक है। टी और एक्स और एस और क्यू से एक अधिक। एस और क्यू के बीच दो है तो टी और एक्स के बीच 3 होगा। टी और एक्स के बीच 3 और हमें पता नहीं कि टी कहाँ बैठेगा और एक्स कहाँ बैठेगा, इसलिए आगे हम पढ़ते हैं। आर बी से 3 स्थान दूर है। भी से 3 स्थान दूर आर है, या तो बाएं या तो दाएं। भी के दाएं तीसरा स्थान पर टी। भी के दाएं भी के दाएं भी पहला दूसरा टी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। भी के दाएं तीसरा
टी है बी, बी से 3 स्थान 1 2 3 आर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 स्थान दूर। एस और क्यू की संख्या से एस और क्यू के बीच 2 है, टी और एक्स के बीच 3 1 2 3, एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा 3, और डब्ल्यू यू, यू हमारा वजन यहाँ आ जाएगा। इसमें भी देखते हैं वी के वाई 3 स्थान पहले, तीसरा टी यहाँ आ जाएगा। एस और क्यू के बीच एक से अधिक टी 2 होगा, टी और एक्स के बीच से 2, बी से 3 स्थान 1 2, आर और यू हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे देखा बी से 3 स्थान 2 बैठा हुआ, बी से 1 2 3 यहाँ से हो जाएगा। वी के दाएं तीसरा, बी पहला दूसरा तीसरा, टी ये भी फैसिलिटी। बी और एक्स के बीच निकट एस और क्यू से भी 2 अधिक, डब्ल्यू क्यू के निकट एस के दाएं दूसरा, एस के बाएं दाएं दूसरा, बाएं दूसरा, या तो बाएं है तो दाएं, बी के दाएं तीसरा स्थान में बैठा है, तीसरा टी हो गया 3। क्यू के दाएं और गिनने पर, क्यू के दाएं और गिनने पर एक से अधिक, क्यू के दाएं, क्यू के दाएं गिनने पर, क्यू के बाएं, क्यू के बाएं, बाएं दाएं एक है, टी और एक्स के बीच से 2, टी और एक्स के बीच, यहाँ दाएं इधर से यहाँ दाएं कोई नहीं बैठा हुआ है, टी और एक्स के बीच यहाँ पे 2 बैठे हैं, तो ये हमारे पॉसिबिलिटी गलत हो गया, और ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा सही हो गया। क्यू के दाएं, क्यू से दाएं गिनने पर, क्यू से दाएं 2 है, क्यू के दाएं 2 बैठा हुआ, टी और यू, क्यू के दाएं टी और एक्स के बीच 3 इधर से भी एक्स, ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा सही हो गया। इसमें से फालतू चीज कौन, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित नृतकों में से किस कौन अंतिम व्यवस्था में एक दूसरे से आसान बैठा, मतलब एक दूसरे के निकटतम बैठा हुआ है। वी और टी, वी और टी निकटतम नहीं बैठा हुआ है। यू और डब्ल्यू विपरीत बैठा हुआ है। यू और क्यू निकटतम, यू और क्यू निकटतम, ये हमारा आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, क्यू और टी, क्यू और टी निकटतम नहीं, आर ओ टी निकटतम नहीं, इसलिए हमारा तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। एक्स के संदर्भ में क्यू का स्थान, एक्स के संदर्भ में क्यू का स्थान दाएं दूसरा, दाएं दूसरा, ये हमारा सही हो जाएगा। एस और एक्स का स्थान एक दूसरे से बदल दिया जाए तो एस के दाएं दूसरा कौन होगा, एस और एक्स का स्थान हम यहाँ से बदल देते हैं। यहाँ पे एस और यहाँ पे एक्स के समय एस यहाँ पे आ गया, एस के दाएं पहला दूसरा स्थान पे क्यू है, तो हमारा क्यू आंसर हो जाएगा। यदि क्यू टी से संबंधित है, क्यू टी से संबंधित है, आर एक्स से संबंधित है, तो एस डब्ल्यू से संबंधित है, एस डब्ल्यू से संबंधित है, डब्ल्यू से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आर के विपरीत बैठे व्यक्ति के दाएं ओर से तीसरा, आर के विपरीत बैठे व्यक्ति के दाएं दाएं ओर पहला दूसरा तीसरा, एस एस हमारा ये सही हो गया। आपने देखा कि हमने किस तरह से इसे सॉल्व किया। हमने 2 फैसिलिटी लिया था, इसमें से एक हमारा गलत हो गया, एक सही हो गया, इसलिए हम
क्वेश्चन जब भी पढ़ें, अगर हमें लगे कि 2 पॉसिबिलिटी बनना संभव है तो 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, जिससे हमें आगे में चल के दिक्कत ना हो। और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों को धन्यवाद।